हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था? ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तरों को। अब हम पढ़ेंगे लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को। तो बच्चों, उठा लेंगे अपना पेन, नोटबुक और बुक और मेरे साथ में हल करते रहेंगे इन प्रश्नों के जवाब। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम हमारा पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 10, प्राथमिक व्यवसायों का वर्णन कीजिए। बच्चों, हमने क्या देखा? प्राथमिक व्यवसाय जिसका सीधा संपर्क प्रकृति से, धरातल से होता है। और हमने जाना कि कृषि, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य संग्रहण आदि एक्टिविटीज इसमें आती है। तो लिख लेंगे इसका उत्तर। बच्चों, इस प्रकार से प्राथमिक व्यवसाय आप हेडिंग डालेंगे और उसका पहले परिचय देंगे। जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति व खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। उसी प्रकार इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण के दशाओं से होता है। इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं उनका हम किस में इस्तेमाल करते हैं? द्वितीयक व्यवसायों में। आगे बढ़े बच्चों, प्राथमिक व्यवसाय सरल, परंपरागत व आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचना के प्रतीक होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में आखेट या शिकार, भोजन व वस्तु संग्रहण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, कृषि व खनन आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आज भी प्राथमिक व्यवसाय अधिक मात्रा में किए जाते हैं। तो बच्चों, हमने कैटेगरी बनाई थी इनकी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं 11वां प्रश्न, चतुर्थक व्यवसायों का वर्णन कीजिए। बच्चों, चतुर्थक व्यवसाय किसका भाग है? सेवा क्षेत्र का भाग है। और चतुर्थक व्यवसायों के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम चतुर्थक व्यवसायों में अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है, जबकि तृतीयक व्यवसायों में क्या होता है? प्रत्यक्ष सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं। सूचना आधारित यानी कि IT, अनुसंधान व विकास आधारित सेवाएं इस श्रेणी में शामिल की जाती है। कार्यालय भवन, शिक्षण संस्थान, अस्पतालों का प्रबंधन, रंगमंच, लेखा कार्य व दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के व्यवसायों में शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के कार्य शामिल किए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे 12वां प्रश्न, द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारकों के नाम बताइए। बच्चों, हमने क्या देखा था कि कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, परिवहन की सुविधा इत्यादि बहुत सारे कारक होते हैं जो द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने में अपनी अहम भूमिका बनाते हैं। तो बच्चों, हम इसका उत्तर लिखेंगे द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक और इसमें आएंगे प्राकृतिक संसाधन व सांस्कृतिक संसाधन, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता या फिर स्थिति, शक्ति के संसाधन, परिवहन व संचार की सुविधाएं, पूंजी, बाजार, सरकार की नीतियां, श्रम व प्रौद्योगिकी नवाचार। तो ये सब कौन से कारक हैं जो द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ें और देखेंगे इसका अगला उत्तर। इस प्रकार के व्यवसायों में प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है, यानी कि प्राथमिक उत्पाद जो होता है उसका रूप बदल दिया जाता है, जैसे कि गन्ने से चीनी और कपास से सूती वस्त्र उद्योग। आगे बढ़े बच्चों और देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न और प्रश्न संख्या 13 है, विश्व में किए जाने वाले प्रमुख व्यवसायों का वर्णन कीजिए। बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है और बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उभर कर आया है। हो सकता है कि बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आप इसकी तैयारी करेंगे अच्छे से। इस प्रकार से बच्चों आप एक टेबल बना लेंगे
और आपको मालूम है कि मानव व्यवसाय 5 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक और पंचम। और इन सबको बच्चों आपको कैटेगरी वाइज प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, उसी प्रकार द्वितीयक व्यवसाय में भी कौन कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं, आप वो सब इसके अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्राथमिक से लेकर पंचम व्यवसाय तक प्रत्येक की आपको एक कैटेगरी बनानी है और उसका उत्तर डिटेल से लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं 14वां प्रश्न। मानव व्यवसायों के विकास के साथ बदलती प्रकृति को समझाइए। बच्चों हमने क्या देखा था कि आदि मानव ने किस प्रकार से कच्चा मांस खाना शुरू किया, खाद्य संग्रहण करता था। और आपको मालूम है कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसने धीरे धीरे विकास किया और उसके जो आर्थिक क्रियाकलाप थे वो बदलते गए। पहले उसने अस्थायी कृषि, फिर उसने स्थायी कृषि, पशुपालन का कार्य किया और किस प्रकार वो द्वितीयक व्यवसायों को करने लगा, द्वितीयक से तृतीयक व्यवसाय और फिर चतुर्थक और पंचम व्यवसायों की तरफ वो अग्रसर हुआ। तो बच्चों इस प्रकार हमने 4 काल बनाए थे: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो बच्चों आप इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत और प्रत्येक काल का विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल का, फिर प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल का बारी बारी से आप वर्णन करेंगे। आगे बढ़ें और देखते हैं 15वां प्रश्न। अपने गांव या शहर तथा बड़े शहरों में मानव द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों का अवलोकन कीजिए। बच्चों आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, गांव में या फिर शहर में, आप अपने आसपास के लोगों को देखिए और एक सूची बनाइए कि क्या वो प्राथमिक व्यवसाय करते हैं या द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या पंचम। ठीक है बच्चों, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हम किसी भी व्यवसाय को किस प्रकार के वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। ये बहुत आसान काम है और आपको ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम। आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं अपने शहर में या गांव में। जैसे कि ये कार्य वो किसका है, किसान का कार्य है और किसान किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक व्यवसाय में आएंगे। एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला परिवहन का कार्य कर रहा है तो ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार एक शिक्षक किसके अंतर्गत आएगा, चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप भी अपने आसपास के लोगों को देखिए और उनकी एक सूची बनाइए और उनको एक वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां प्रश्न। अपने गांव में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या का पता लगाइए। बच्चों एक बार से फिर से वही कार्य करना है, आपको काउंटिंग करनी है और आपको एक मिनी सर्वे करना है। यानी आपके गांव में जो लोग कार्य करते हैं इस प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उन लोगों की संख्या का आपको पता लगाना है और ये प्रैक्टिकली करके देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न यहीं समाप्त हो जाते हैं। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, 8वें चैप्टर के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।